जादुई जूते। एक समय की बात है। शहर से दूर एक पुरानी बस्ती थी, शांत, सरल और अपने ही रफ्तार में चलती हुई। इस बस्ती में एक 12 साल का लड़का रहता था, नन्हा। उसके माता पिता मजदूरी करते थे और नन्हा दिन भर स्कूल जाने के बाद अपने पापा के साथ ईंट ढोने में मदद करता। उसके पास न कोई अच्छा बैग था, न ही साफ कपड़े और न ही जूते। वो हर जगह नंगे पांव दौड़ता था, लेकिन नन्हा तेज दौड़ता था, बहुत तेज। इतना कि गांव के सभी बच्चे उसे पवन पुत्र कहकर बुलाते थे। वो हर खेल में भाग लेता, हर दौड़ जीतता, लेकिन कभी किसी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाया, क्योंकि वहां जाने के लिए पैसे चाहिए होते थे और उसके पास तो जूते भी नहीं थे। एक दिन जब नन्हा स्कूल से लौट रहा था, तो उसे रास्ते में एक बहुत ही बूढ़ा मोची मिला। उसके पास एक पुराना ट्रंक था, जिसमें कुछ बहुत अजीब चीजें थीं। मोची ने नन्हे से कहा, बेटा, तुम्हारे पांव में तेजी है, पर तुम्हें जूते चाहिए ना? नन्हा मुस्कुराया, हाँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं बाबा। मोची बोला, अगर तुम दिल से दौड़ना चाहते हो तो ये जूते तुम्हारे हैं, लेकिन याद रखना, ये जूते जादुई हैं। इनसे दौड़ना एक वरदान भी हो सकता है और एक परीक्षा भी। नन्हे ने जैसे ही वो पुराने भूरे रंग के जूते पहने, उसे एक हल्की गर्माहट महसूस हुई, और जब उसने पहला कदम रखा, वो सीधा 10 मीटर आगे जा चुका था। वो घबरा गया, पर फिर मुस्कुराया। ये तो सच में जादुई हैं। अब नन्हा रोज उन जूतों में दौड़ लगाता, खेतों के चक्कर लगाता, अपने पापा के लिए ईंटें जल्दी पहुंचाता, मम्मी का पानी भर देता, सब काम तेजी से कर देता। गांव के लोग हैरान थे, इस लड़के के पांव में तो बिजली है। कुछ दिनों बाद शहर में एक बड़ी राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता की घोषणा हुई। स्कूल से 3 बच्चों को भेजा जाना था और इस बार नन्हा चुना गया। लेकिन समस्या ये थी कि उसके माँ बाप उसे शहर नहीं भेजना चाहते थे। अनजान जगह, पैसे नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं। नन्हा दुखी हो गया, लेकिन मोची बाबा फिर आए। उन्होंने एक पोटली दी, जिसमें कुछ पैसे, एक पता और एक चिट्ठी थी। इस लड़के को मेरा आशीर्वाद है, ये सिर्फ दौड़ने नहीं, इतिहास बनाने जा रहा है। नन्हा शहर पहुंचा, पहली बार ट्रेन में बैठा, पहली बार ऊंची इमारतें देखी, पहली बार स्टेडियम देखा, जहां हजारों लोग बैठे थे। वहां देश भर के बच्चे आए थे, चमकते जूते, ब्रांडेड कपड़े और कोचिंग से तैयार हुए खिलाड़ी। लेकिन नन्हा नन्हा ही था, साधारण कपड़ों में, अपने जादुई जूतों के साथ। दौड़ शुरू हुई, पहला सीटी बजा और सभी दौड़ पड़े। पहले कुछ सेकंड्स में नन्हा थोड़ा पीछे था, पर जैसे ही उसने मन में अपने पापा की आवाज सुनी, बेटा, दौड़ जितनी हो, कभी रुकना मत। उसने एक लंबी सांस ली और जूते के साथ उड़ चला। लोग चिल्लाने लगे, स्टेडियम गूंज उठा, वो देखो, वो कौन है? नन्हा सबसे आगे निकल चुका था, जैसे वो जमीन पर नहीं, हवा में दौड़ रहा हो। नन्हा ने दौड़ जीत ली। ना सिर्फ जीत ली, बल्कि प्रतियोगिता का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो देश का सबसे तेज बच्चा बन चुका था। मीडिया ने उसे घेरा, अखबारों में उसकी फोटो आई और खेल मंत्रालय ने उसे ट्रेनिंग के लिए चुना। लेकिन सबसे खास पल वो था जब गांव में लौटने पर स्कूल के मैदान में सभी बच्चों ने फूलों से उसका स्वागत किया, और उस मोची बाबा ने, जो अब कहीं नहीं दिखते थे, एक कोने में बैठे मुस्कुराते हुए देखा। उनके जादुई जूते अब उस बच्चे को उड़ने में मदद कर चुके थे। नन्हा ने बाद में उन जूतों को एक लकड़ी के बक्से में बंद कर स्कूल के पुस्तकालय में रखवा दिया, एक संदेश के साथ, ये जूते अब मेरा गौरव नहीं, मेरी प्रेरणा है। जो तेज दौड़ना चाहता है, पहले तेज सोचो, तेज मेहनत करो और तेज सपने देखो। सीख, संसाधनों की कमी आपको रोक नहीं सकती। अगर आपके पास सपनों की ताकत हो, असली जादू जूतों में नहीं, आपकी मेहनत, हिम्मत और भरोसे में होता है। और कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि हर नन्हा बच्चा एक दिन बड़ा इतिहास लिख सकता है।